नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि गांजे की लत से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, गांजे का जो सेवन है इन दिनों हमारे भारत के अंदर बहुत तेजी से बढ़ा है और खास तौर से युवा लोगों में बढ़ा है। इसने आज के युवाओं को और उनके परिवारों को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। तो क्या आपका या कोई आपका अपना या खुद आप स्वयं इस लत से जूझ रहे हैं? तो ये आज का वीडियो आपके लिए ही है। हम आपको गांजा छोड़ने की क्या व्यवहारिक और क्या चिकित्सकीय उपाय हैं, उसके बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि गांजे की लत से क्या नुकसान हो सकता है। तो गांजे की लत जो है वो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बुरी तरह से प्रभावित करती है। यह जो गांजे की लत है ये व्यक्ति को डिप्रेशन में डाल सकती है, उसमें एंजाइटी के अटैक्स पैदा कर सकती है। लंबे समय तक लेने पे उसमें मेमोरी लॉस जैसी प्रॉब्लम्स, याददाश्त का नहीं रहना, यहाँ तक की प्रॉब्लम आती है। और कई बार तो ये गंभीर मानसिक विकारों का कारण, जैसे कि मूड डिसऑर्डर्स या सिजोफ्रेनिया, इस तरह के गंभीर मानसिक रोग जो हैं, उस तरह के रोग भी इससे होने लगते हैं। तो अगर मतलब इसको सही टाइम पे अगर हम गांजे को नहीं छोड़ते हैं तो इसके प्रभाव जो है व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरे हो सकते हैं। तो क्या स्टेप्स हैं, क्या करें हम कि हम समझें कि किस तरह हम गांजे को छोड़ने की तरफ बढ़ें। तो सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट करना होगा, हमें समझना होगा, स्वीकार करना होगा कि हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैं गांजा पीता हूं, चाहे वो 2 दिन में एक बार पीता हूं, हफ्ते में एक बार पीता हूं। लोग तो यूं कहते हैं मैं हफ्ते में एक बार पीता हूं, मुझे लत नहीं है। लेकिन आप अगर एवरी सैटरडे भी पी रहे हो और हर सैटरडे आपको वापस याद आ रहा है, तो ये लत है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लत है। आप एंजॉय कुछ तो है, तभी तो आप एवरी सैटरडे पी रहे हो। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ, मुझे जो ये प्रॉब्लम है इसकी एक लत है, नशा है। तो किसी भी नशे को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये होने वाले शुरुआत का पहला कदम है। तो अब क्या व्यावहारिक उपाय हम कर सकते हैं इस लत को, अगर हम मान लें कि हाँ, ये प्रॉब्लम है, तो अब इसको कैसे ठीक किया जाए। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ सरल उपाय बताना चाहूंगा। सबसे पहला तो हमें कुछ ट्रिगर्स से बचना है। ट्रिगर्स का मतलब दोस्तों, उन लोगों से बचना है या उन जगहों पर जाने से बचना है जहां गांजे का उपयोग होता है। जिन दोस्तों के साथ बैठ करके आप गांजा पिया करते हैं, उन दोस्तों से आपको मिलना नहीं है। इवन उन दोस्तों का फोन भी आपको उठाना नहीं है। हो सके तो उन दोस्तों के नंबर्स ही ब्लॉक कर दीजिए। अपने मोबाइल का सिम जो है चेंज करके एक नया नंबर ले लीजिए, ताकि वो दोस्त आपको गांजा पीने के लिए इनवाइट नहीं कर सके, आपकी मेमोरी में वापस वो यादें नहीं ला सके। और जिन जगहों से आप गांजा खरीदने जाते थे या जिन जगहों पे बैठ के खड़े होके, पान की दुकान, दूध की डेयरी, कोई सुनसान सी जगह जहां भी आप गांजे का उपयोग करते थे, उन जगहों के सामने से गुजरना ही नहीं है। तो ये कुछ जो चीजें हैं, जैसे कुछ जगह है या वो कुछ लोग हैं, ये हमारी मेमोरी के अंदर जो है ट्रिगर फैक्टर्स की तरह काम करते हैं। इनका जो है वो हम जिसे कहते हैं कि ये हमें उस जो आनंद शॉर्ट टर्म के लिए गांजे से मिलता है, जिसका कि लंबे समय पर तो दुष्प्रभाव ही होता है, लेकिन वो जो शॉर्ट टर्म जो एक रिलैक्सेशन मिला था उससे, उसकी मेमोरी के साथ उस प्लेस या उस पर्सन के साथ उसकी मेमोरी जुड़ जाती है। अब उस प्लेस या उस पर्सन के पास जाते ही उस मेमोरी में वापस वो रिलैक्सेशन या जो वो मजा उसने फील किया था, वो उसके दिमाग को वापस जो है वो याद आता है। और वो उसकी फिर से इच्छा होती है कि उस मजे को फिर से प्राप्त करने के लिए मैं फिर से गांजा पीऊं। इसको कहते हैं कंडीशनिंग दोस्तों। तो ये कंडीशनिंग उस प्लेस के साथ या उस पर्सन के साथ उस शॉर्ट टर्म जो उसका इफेक्ट आया गांजे का, कि डोपामिन बढ़ा और उसे एक प्लेजर फील हुआ, खुशी फील हुई, उसकी कंडीशनिंग हो गई। तो अब जैसे ही वो उस व्यक्ति वो उस जगह पे गया, तो उसे वापस वो प्लेजर फील होना शुरू होने लगता है, उसकी याद आने लगती है, तो वो वापस जो है रिलैप्स की तरफ चले जाता है। तो सबसे पहला स्टेप जो है, क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि ट्रिगर से हमें दूर रहना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला स्टेप है। सेकंड नंबर स्टेप क्या है दोस्तों? बहुत से लोग जो नशा करते हैं उनका कोई डेली रूटीन नहीं होता, तो उन्हें अपनी जो दिनचर्या है उसको व्यवस्थित करना है। रात को ही लिख करके रखें कि कल सुबह मुझे कितने बजे उठना है, मुझे क्या क्या काम करना है, मुझे किन किन लोगों से मिलना है। अपना शेड्यूल एकदम बिजी रखना है, ताकि ना तो हमारा दिमाग कभी खाली हो और ना ही हमें किसी दोस्त की या किसी गांजे की, नशे की कोई याद आए या कोई इच्छा हो। तो अपना एक बिजी जो है शेड्यूल बनाना है। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो है एक अपना सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना।
दोस्तों कई बार जो एक गांजा छोड़ने की यात्रा जो है इसमें व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। तो ऐसे समय में कुछ उन दोस्तों की मदद लें जो गांजा नहीं पीते हैं, उनको बताएं, उनको शेयर करें कि यार मैं गांजा छोड़ने की जो एक प्रक्रिया है, जो एक जर्नी है उसमें चल रहा हूं, आपके जैसा होना चाहता हूं, क्या आप मेरा उसमें साथ दोगे? अगर मुझे किसी समय बहुत ज्यादा इच्छा हुई गांजा लेने की, मैं आपको याद करूंगा, क्या कुछ समय आप मुझे दे पाओगे? मेरी जो उस समय जो क्रेविंग है, जो अर्ज है बहुत ज्यादा गांजा लेने की, उस समय को मैं अगर आपके साथ स्पेंड कर दूं, मेरी वो अर्ज या वो क्रेविंग निकल जाएगी, मैं रिलैप्स से बच जाऊंगा और आपके जैसा, आपके तरह ही हो जाऊंगा। इस तरह से एक अपना सपोर्ट सिस्टम, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो फैमिली के कोई मेंबर हो, इस तरह उनसे बात करें और उनसे मदद लें। जब भी आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग हो, उनके पास जाएं, उनसे फोन लगा करके बात कर लें, काफी देर बात कर लें, ताकि वो क्रेविंग आपके दिमाग से निकल जाए, आपकी थॉट डाइवर्ट हो जाए और आपको वो जो एक डिजायर थी, बहुत स्ट्रांग डिजायर थी, वो चली जाए। नंबर 4 जो चीज है दोस्तों, वो है एक्सरसाइज करें। जी हाँ दोस्तों, हमारे प्राचीन भारत में भी योग और प्राणायाम, इसको मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। ये हमारे मन को शांत करती है, हमारे जो चित्त है उसको एकाग्र करती है, फोकस कर पाने में मदद मिलती है इनसे। तो योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है, आपके पास जिम है कोई आसपास, वहां जाना, तो एक्सरसाइज करें। उससे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं एक्सरसाइज करने के बाद, जो आपकी बॉडी के अंदर पेन को कम करते हैं। शुरुआत में आप एक्सरसाइज करोगे, 5-10 दिन के लिए दर्द होगा, लेकिन जब आप उसे रेगुलर करने लग जाओगे तो वो दर्द चला जाएगा और उसके बाद कोई भी छोटे मोटे दर्द, मेहनत करने पे दर्द या विड्रॉल के दर्द, वो आपको नहीं महसूस होंगे, क्योंकि एक्सरसाइज आपके दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल्स बना रहे हैं जो आपका पेन कम करती है। तो ये हुआ चौथा स्टेप। और दोस्तों जो पांचवा स्टेप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम किसी प्रोफेशनल की मदद लें। अगर हमें गांजा छोड़ने पर कुछ विड्रॉल सिम्टम्स ऐसे हो रहे हैं जो हमसे स्वयं मैनेज नहीं हो रहे हैं, जैसे सपोज उसको नींद नहीं आ रही, या उसको बहुत ज्यादा बेचैनी है, बहुत ज्यादा घबराहट महसूस हो रही है, एंजाइटी के अटैक्स आ रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ फील हो रहा है कि मतलब जो है फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं विड्रॉल के, तो एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर के मिलने में, उनको अपनी प्रॉब्लम बताने में, उनसे ट्रीटमेंट लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं। कितनी बार रिलैप्स हो जाएं आप, आपका डॉक्टर आपको कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि आप बार बार रिलैप्स होकर के आ गए, हम आपको ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। आप उनसे हर बार मिल सकते हैं, हर बार ट्रीटमेंट, हर बार काउंसलिंग ले सकते हैं। तो ये जो काउंसलिंग है, ये जो ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है, ये आपके फिजिकल सिम्टम्स ऑफ विड्रॉल को कंट्रोल करेगी, या जो काउंसलिंग है वो आपके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ विड्रॉल है तो उसको भी कंट्रोल करेगी। तो जो साइकियाट्रिस्ट है वो आपको डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम में डाल सकता है, जैसे जो अगर ओवरडोज हो गई है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, या जो नशा जो सडनली उतरा है तो उसको क्या रिप्लेसमेंट रिजीम दिया जाए, ताकि जो है फिजिकल सिम्टम्स विड्रॉल के नहीं आए। इसके अलावा काउंसलिंग या ग्रुप थेरेपी, कपल काउंसलिंग, या जैसे अल्कोहल एनोनिमस है अल्कोहल के लिए, तो कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो नशे को छोड़ने वाले लोगों के हैं, उनके बीच में बैठना, बात करना, उनके अनुभव को अपने जीवन में आत्मसात करना, अपने अनुभव उनको बताना। तो इस तरीके से आप एक काउंसलिंग के या ऐसे एनवायरनमेंट में आ सकते हैं जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करते रहें कि हम कैसे नशे को छोड़े हुए रहें। ठीक है, इसके अलावा जो मेडिसिन होती हैं साइकियाट्रिस्ट देते हैं, वो आपकी क्रेविंग को कम करती है, आपकी एंजाइटी को कम करती है, आपकी स्लीप को अच्छा बनाती है। तो इस तरह से एक साइकियाट्रिस्ट से मदद लेने में बिल्कुल भी झिझक महसूस नहीं करें। जहां कहीं भी आपको महसूस होता है अकेले नहीं हो पा रहा, कुछ हेल्प चाहिए, साइकियाट्रिस्ट से जाकर के मिले। दोस्तों गांजे की लत से छुटकारा पाना मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन ये असंभव नहीं है, बशर्ते आपके पास एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम हो, आपके मन में एक अच्छा दृढ़ संकल्प हो कि मुझे सही छोड़ना ही है, और एक आपके पास सही गाइडेंस हो, सही मार्गदर्शन हो, चाहे वो आपको आपके पेरेंट्स का मार्गदर्शन हो, आपके फैमिली मेंबर्स का हो, या आपके साइकियाट्रिस्ट का मार्गदर्शन हो। तो ये एक आपको सही गाइडेंस जो है, वो ये सब चीजें आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती है, और न सिर्फ आपकी जिंदगी बल्कि आपके पूरे परिवार की जिंदगी को बेहतर बना सकती है। तो हमेशा याद रखना है कि आपका हर छोटा कदम आपको एक बड़ी जीत की ओर लेकर के जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ खास तौर से शेयर करें जो भी इस नशे के जाल में फंसे हुए हैं,
ताकि वो भी कुछ मोटिवेट हो सकें, उन्हें भी कुछ रास्ता मिल सके कि हम गांजे की लत से कैसे बाहर आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।